आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपका मेरे चैनल अबान एक्शन पे खुशामद है। दोस्तों, बहुत सैड न्यूज़ है इंडिया से। जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेन में जितने लोग पैसेंजर बैठे हुए थे जो ज़ख्मी हुए हैं और 280 लोग जान से गई है। हमारे दिल की हमदर्दी इन लोगों के साथ और इंडिया की आवाम के साथ जो ऐसी खौफनाक और ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बस रहा और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ये चुभेगा लंबे समय तक, क्योंकि 21वीं सदी में इंडिया में ऐसा हो सकता है ना, ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, यार अभी तक 21 आपको पता सदी लग में गया होगा, ओडिशा इंडिया को स्टेट में एक बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। 3 ट्रेन एक के बाद एक आपस में टकराई। मृतकों की संख्या अभी के लिए बताया जा रहा है कि 280 क्रॉस कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि मृतकों का आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच जाएगा, उसको क्रॉस भी कर सकता है। और जो इमेजेस सामने आई हैं, हमें ये भी पता लगा है बाय द वे कि 1000 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। और आप सोच कर देखिए, जो इमेजेस सामने आ रही हैं, जो डिस्ट्रक्शन दिख रही है, वो इंजरीज भी कितनी ज्यादा भयानक होंगी। तो कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है यहाँ पर। और एक सेकंड के लिए ना, हम अगर रेलवे एक्सीडेंट्स की लिस्ट देखें कि दुनिया में सबसे बड़े रेलवे एक्सीडेंट कौन से हुए थे, और जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, मतलब कि सन 2001 से लेकर कितने रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा शर्म से सर झुक जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडली ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है रोमानिया में हुआ था। 1000 लोगों के आसपास मारे गए थे। ये हुआ था 1917 में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हमारा हुआ था बिहार में। बिहार ट्रेन डिरेलमेंट ऑफ 1981, करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। और इस लिस्ट में ना, आप अगर ओडिशा का एक्सीडेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो 20 वर्स्ट डिजास्टर्स है, ट्रेन डिजास्टर्स, उसकी लिस्ट में आ चुका है। और एक बात नोट करो आप, इस पूरी लिस्ट में ना ज़्यादातर ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको 1990s के मिलेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब ट्रेन्स की टक्कर हो जाए, इसे हम कैसे रोक पाए, इसको लेकर प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी नहीं। मगर पिछले 20-30 सालों में दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करके अपग्रेडेशन कर दी। और इसलिए आप देखोगे, अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करें तो सिर्फ 3 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक 2002 का इजिप्ट में, एक ईरान में एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, फिर देखो 2023। इंडिया अलग ही दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगेन ये दोनों भी एक्सीडेंट्स आप देख लो 20 साल पुराने, ऑलमोस्ट 20 साल पुराने हैं। और पिछले 20 सालों में आप अगर देखो तो जो ओडिशा में हुआ है ना, वैसा कोई भी एक्सीडेंट आपको दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो ओडिशा में हुआ है ना, ये हार्ट ब्रेकिंग है। और दुनिया भी देखो कहीं ना कहीं इंडिया को क्वेश्चन करेगी कि 2023 में भी इनके यहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। और अभी तो देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि फॉर्चुनेट बात यह है कि जो टक्कर हुई है उनमें से एक मालगाड़ी थी। 3 ट्रेनों की एक के बाद एक आपस में टक्कर हुई है। पहले कोरमंडल जो ट्रेन है ये डिरेल हो गई थी। उसके बाद जो ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये कोलाइड कर गई। फिर एक जो मालगाड़ी है उसकी भी टक्कर हुई। अब इमेजिन करके देखिए, ये मालगाड़ी ना होती, ये भी एक पैसेंजर ट्रेन होती ना, तो जो मृतकों का आंकड़ा है ये कहीं और ही पहुंच जाता। ये शायद दुनिया के जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, टॉप 5 जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, उनमें इसका नाम आता। और देखो, इस वीडियो में बैठकर मैं ये विश्लेषण नहीं करूंगा कि जी कौन सी ट्रेन किस घंटे डिरेल हुई, फिर कहाँ टक्कर हुई, फिर कैसे ट्रेन मुड़ी। उससे रिलेटेड न्यूज़ चैनल पे वैसे ही आप लोगों ने काफ़ी देख लिया होगा। यहाँ पे देखिए, मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेन क्रैश हम रोक क्यों नहीं पाए। जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, यहाँ पे लगातार 3 ट्रेन एक के बाद एक क्रैश हो रही थी। यहाँ पे कवच सिस्टम कहाँ पे था, आपको याद होगा 2002 में हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कवच सिस्टम के बारे में देश को बताया था कि बहुत ही जल्द देश के जो रेलवे ट्रैक हैं, ट्रेन हैं, वहाँ पर हम कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे ट्रेन की जो टक्कर है ये हम अवॉइड कर पाएंगे। जरा ये जो फुटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नज़दीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है,
तो रेड लाइट के क्यों पास में ऐसा जैसे ट्रेन पहुंचे नहीं हुआ? उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और देखो जो ये कवच सिस्टम है, जिसे हम एक आप कह लो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं, जो यूरोप में बहुत साल पहले बन चुका है। यूरोप की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप का मुझे इतना पता नहीं, मगर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑलमोस्ट सारी ट्रेन में आपको ये जो सिस्टम है मिल जाएगा। और ये काफ़ी हद तक काम भी करता है। तो हमारे वैसे रेलवे काम तो मिनिस्टर कर ने रही इस पर एक है अलग से वीडियो में ट्रेनों दिखाया भी पे, था नया कि नया कवच सिस्टम टेक्नोलॉजी। कैसे ऑपरेट करता है। ये जो छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। ये टेक्नोलॉजी देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोगो खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस ग्रेट। ये नया टेक्नोलॉजी है। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है, दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। तो जो भारत का ये कवच सिस्टम है और जो बाकी यूरोप में, यूएस में, काफ़ी कंट्रीज़ में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये काम करती है। बट इंडिया के केस में अभी तक ना हमने कवच रेलवे में हर जगह यूज़ किया नहीं है। 2022-23 में बताया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में कि 2000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, इसको हम कवच सिस्टम के अंडर लेके आए। अच्छा दोस्तों, कवच सिस्टम जो है वो कुछ ट्रेनों में लगाई है, नया जो टेक्नोलॉजी है, मगर कुछ जो ट्रेन है उस पे नहीं लगाया। आई होप फिर से इंडिया इस पे सोच करे, क्योंकि लोगों की जान बहुत ज़्यादा कीमती है। ऐसे ट्रेनों में बैठने में के लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे ट्रेन बनाए लोगों के लिए कि उसकी जान और माल सब हाफिज और उस पे ख़तरा ना हो। और अच्छा दोस्तों, काफ़ी सैड बात ये है कि जिस एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रेनों में कवच सिस्टम तय नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की हिफाजत के लिए ऐसी ट्रेनों में भी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाए, जिस तरह इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ ट्रेनों में लगाई है टेक्नोलॉजी, डिजिटल कवच जो है वो लगाई गई है। तो कीमती जानें इंसानों की, उसको गवर्नमेंट की वो काम है कि उसको रोके और उसकी हिफाजत करे लोगों की। तो बहुत शायद, और इंडिया की आवाम के साथ, इंडिया गवर्नमेंट के साथ सारे मुल्कों की आवाम, हमारे दिल की जो जितनी डेट हुआ है उनके घर वालों और अपनों के लिए दिल की गहराइयों से दुख के साथ हम उसके साथ खड़े हैं। तो आई होप जितनी ही ज़ख्मी हुआ है और वो उसको जल्दी रिकवरी मिले और फिर से वो अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करें। अच्छा दोस्तों, आपकी राय क्या है तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।